अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये है जी मेरे पास एक दुपट्टा, और इसी तरह के दुपट्टे आप सबके पास भी जरूर होते होंगे। ये वो दुपट्टे होते हैं कि जिनकी ड्रेसेस जो है वो खराब हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम दुपट्टों को इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो नए के नए रहते हैं। और जब इनके ड्रेसेस खराब हो जाते हैं तो अकेले दुपट्टे हम कहाँ लेते फिरेंगे। तो इसी के ऊपर मैं एक ड्रेस आज क्रिएट करने वाली हूँ। आइडिया के तौर पे आप लोगों के लिए वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। ये एक ब्रांडेड दुपट्टा है और इसकी ब्रांड मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि काफी पुराना दुपट्टा है, और कोई गलत ब्रांड ना बता दूं इसलिए ब्रांडिंग को स्किप ही कर रही हूँ। बस आप ये दुपट्टे का डिजाइन देख लीजिए। तो इसके ऊपर पहले मैं सोच रही थी कि यार इसी के सारे मैचिंग का कुछ ले लेती हूँ, या मैं सोच रही थी कि ब्लू ले लेती हूँ और उस पर येलो डिजाइनिंग कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, कुछ अलग इसके ऊपर ट्राई करते हैं और कॉन्ट्रास्ट में इसको बनाते हैं। तो मैंने ये किया है जी कि इसके ऊपर ये इस तरह से पतले पतले पत्तों वाला मैंने येलो और मस्टर्ड सा शेड है इसका, लेकिन ये दुपट्टे में मैच हो रहा था तो इसीलिए मैंने ये वाला एक ड्रेस लिया है। ये 2 पीस है और ये लोकल मार्केट से मैंने लिया है, ये कोई ब्रांड नहीं है। और 2 पीस में मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि देखें दुपट्टा तो मेरे पास था ही ना, तो मैं दुपट्टा दोबारा से क्यों खरीदती। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो लेसेस लगाने के लिए ली हैं वो मुझे लकीली येलो और इस तरह की ब्लू में मिल गई, जो कि बिल्कुल अगर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा परफेक्ट मैच मिला है। वैसे मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से जब मैंने हार मान ली ना कि बस मैंने बहुत ढूंढ लिया, अब मैं बिल्कुल नहीं ढूंढने वाली हूँ, तो मुझे बिल्कुल एंड लास्ट मोमेंट पे ये मिल गई और मैंने इसको ले लिया। अच्छा, ये मैंने मेरे ख्याल से 3-4 गज ही ली हैं दोनों लेसेस, एग्जैक्ट मुझे इतना याद नहीं है, बस एक आइडिया के तौर पे मैंने वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझी है। अच्छा जी, उसके बाद ये जब मैंने ब्लू ले ली तो मुझे वहीं पर इसी की तरह सेम कलर की ये सीक्वेंस वाली लेस भी मिल गई। ये वेलवेट के ऊपर सीक्वेंस है और ये भी मैच हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लू के साथ इसका कंट्रास्ट क्योंकि दुपट्टे के ऊपर है तो मैं ये ले लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि ऑरेंज ले लूं क्योंकि दुपट्टे के फ्लावर में जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा है, लेकिन ऑरेंज मुझे मिल नहीं पाया तो इसीलिए मैंने इसी तरह का येलो ले लिया। और वैसे भी मैं ये कैजुअल वेयर के लिए बना रही हूँ, मतलब आम नॉर्मली घर में पहनने के लिए, क्योंकि इस 2 पीस का फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसका फैब्रिक प्योर लॉन है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह का दिख रहा है। सोचा तो मैंने ये था कि आप लोगों को खुद एक एक चीज, इसकी एक एक डिटेलिंग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बच्चे का मूड है कि वो आज एक अच्छी सी वीडियो बनाए, और बस इतना सा करके इसका दिल भर गया, इसने आगे वीडियो को कंटिन्यू नहीं करना है। तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी डिटेल्स, क्योंकि सूट मेरा तैयार होकर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शर्ट की डिजाइनिंग शो कर देती हूँ। तो दुपट्टा और जो मैंने इसका ट्राउजर बनाया है इसको मैं कर देती हूँ साइड पर, और अच्छे से आपको इस शर्ट की ईच एंड एवरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कुछ इस तरह से इसको डिजाइनिंग दी है कि रेक्टेंगुलर शेप्स में मैंने इसकी लेसेस को यहाँ पर लगवाया है, और मेरे पास जो मैं ब्लू कलर की लेस लेकर आई थी वो कम पड़ गई थी, तो मैंने ये किया है कि जो आउटर लेयर है इसकी डिजाइन की, सिर्फ वहीं पर ब्लू कलर की लेस को मैंने यूज किया है, और बाकी अंदर से आप देख सकते हैं कि वहां पर ब्लू कलर की कोई लेस नहीं है। उसकी वजह यही है कि मैं ब्लू कलर की लेस कम ले आई थी, वरना मैं अंदर भी लगवा रही थी। जब मैंने लेसेस खरीदी थी तो मैं कुछ और ट्राई करना चाह रही थी इस ड्रेस के साथ, लेकिन फिर बाद में मेरा दिल किया कि यार इसी तरह से बनवा लेती हूँ इस ड्रेस को, और फिर इसी वजह से लेस कम पड़ गई। ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ कि देखें, मैंने आउटर लेयर पर ब्लू कलर की लेस के साथ येलो लगाई है, लेकिन अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सेंटर से मैंने इसका गला थोड़ा सा खुलवा दिया है, इसलिए क्योंकि मैंने ये नेक थोड़ी सी शॉर्ट में बनवाई है और आने जाने में कोई मसला ना हो, गर्दन के पास से इजीली सर में से गुजर जाए, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ से खुलवाया है। अब इसका बॉर्डर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका बॉर्डर भी मैंने सेम वैसा ही डिजाइन किया है जैसे कि मैंने गले पर जो डिजाइनिंग की है आउटर लेयर वाली की, उसी तरह किया है। अब मुझे बॉर्डर बिल्कुल इसी तरह से चाहिए था, इस वजह से भी लेस कम पड़ गई इसके अंदर, और बस ये अल्लाह का शुक्र हो गया है कि बॉर्डर, स्लीव्स और गला बन गया जैसा मैं चाह रही थी, बस थोड़ी सी चेंजेस के साथ, लेकिन बना बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें मैंने पलटावे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने इसको एक दूसरी ट्रिक से सिलवा लिया था इसको कि ये ज्यादा पलटावा शलटावा ना हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल जल्दी से चाहिए था ये ड्रेस। एक तो वीडियो भी बनानी थी और काफी ज्यादा टाइम गुजर गया क्योंकि ये मैंने सख्त गर्मी में बनवाया था, और अब बारिशों के बाद तो इतना ज्यादा मजे का ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो जब तक देखते हैं ये कितने अरसे तक पहनने में आता है, उसके बाद इंशाल्लाह गर्म कपड़े भी आप लोगों के साथ शेयर किए
जाएंगे। अच्छा जी, तो बात करते हैं इसकी स्लीव्स की। तो इसकी स्लीव्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसी बनवाई हैं। जिस तरह गला बीच में से मैंने थोड़ा सा खुलवाया है ना, सेम वैसी ही मैंने स्लीव्स भी करवा ली हैं। और मुझे डिजाइनिंग कुछ ज्यादा खास समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन इसके बॉर्डर को और इसके गले की डिजाइनिंग को देखते हुए मुझे इसके ऊपर यही वाला डिजाइन सबसे बेस्ट लगा। तो मैंने फिर फौरन से कह दिया कि भाई इसी तरह से सिल दें। मैं यहाँ पर स्लीव्स आपको हाथ में डालकर भी दिखा देती हूँ। और हाथ में जब मैं डाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 सिलाई ये करना भूल गए हैं या फिर सिलाई खुल चुकी है, तो वो मैं जरा वीडियो के बाद चेक कर लेती हूँ आराम से। तो ये है जी शर्ट जो कि मैंने डिजाइन करवाई है। हो सकता है कि वीडियो के स्टार्ट पे इतना मैचिंग ना लग रहा हो, लेकिन अब क्योंकि ये सिल गया है तो मैं भी रखकर एक साथ देख लेती हूँ और आप लोगों को भी शो करवाती हूँ कि देखें इसके ऊपर दुपट्टा बिल्कुल मैच कर रहा है और अच्छा लग रहा है। जो ब्लू दुपट्टे में बहुत ज्यादा आ रहा था वो मैंने शर्ट पर बहुत ज्यादा कम रखा है और येलो को ज्यादा रखा है, लेकिन दुपट्टा बिल्कुल इसके अपोजिट है। मतलब मैचिंग में अपोजिट नहीं है, लेकिन कलर कंट्रास्ट में कम ज्यादा में अपोजिट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके नीचे पहनने के लिए मैंने क्या सिलवाया है। तो जी मैंने ये जितना भी गुंजाइश थी उस कपड़े के अंदर फुल मैंने उतना ही ढीला ढाला सा ये प्लाजो सिलवाया है। और गर्मियों में प्लाजो से बेस्ट चीज तो मैं कोई समझती ही नहीं हूँ कि बिल्कुल ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इनको पहनना इतना मुश्किल नहीं है, इनको आयरन करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी। मतलब ये हमें सुकून देने के लिए ये डिजाइन शायद इजाद हुआ है और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस मेरा बस नहीं चलता कि मैं सारी ड्रेसेस के ऊपर इसी को सिलवाती रहूं, लेकिन जब मुझे मौका लगता है ना मैं ये ही सिलवा लेती हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक और वीडियो को एंड करने की तरफ चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोच रही हूँ कि इसी तरह की दुपट्टे के ऊपर ड्रेसेस डिजाइनिंग की बैक टू बैक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो अब मैं मिलूंगी आप लोगों से इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।